अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मदीना मुनव्वरा में इस्लाम नबूवत से 10वीं साल यानी जिस साल शुएब अबी तालिब की मुहासिरा से मुसलमानों और उनके साथियों के निजात मिली और बाइकाट ख़त्म हुआ, उसी साल का वाक़या है कि हज के ज़माने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला खज़रज के कुछ लोगों से मिले जो मदीना मुनव्वरा से हज के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी, इस्लाम के वसूल और अक़ीदे समझाए और कुरान शरीफ की कुछ आयतें पढ़कर सुनाए। खज़रज वालों के दिलों पर इसका असर हुआ। उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा, फिर कहने लगे, ये वही है जिसकी खबर यहूदी दिया करते थे। अब तुम पहल कर लो, कहीं ऐसा न हो कि यहूदी पहल कर जाए और हम पीछे रह जाएं। अगर हमने यह रास्ता इख्तियार कर लिया और उस पाक काम में लग गए तो हमारे आपस के झगड़े डंडे भी ख़त्म हो जाएंगे। ये सोच विचार करके उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये 6 आदमी थे जो मदीना वालों में सबसे पहले इस्लाम से मुशर्रफ हुए। ये हजरात न सिर्फ मुसलमान बल्कि तबलीग इस्लाम बन कर मदीना मुनव्वरा पहुँचे और इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। अगले साल जब हज के लिए आए तो अपने साथ 12 आदमियों को और लाए जिनके दिलों में इस्लाम का चिराग जल चुका था। यह सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत मुबारक पर इस्लाम से मुशर्रफ हुए और वअद किया कि किसी को अल्लाह के शरीक नहीं मानेंगे, चोरी जीना और अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे, किसी पर बोतान नहीं बांधेंगे, हर हाल में अल्लाह और रसूल के अहकाम की तामील करते रहेंगे। जिसको जिस काम का जिम्मेदार बनाया जाएगा उसकी इमदाद करेंगे, उससे झगड़ा या इख्तिलाफ न करेंगे। हर मौका पर जो कुछ हक होगा वही कहेंगे। अल्लाह और रसूल, दीन और मजहब के बारे में न किसी से डरेंगे न किसी की लानत मलामत की परवाह करेंगे। इसको बैत अक़बा ओला कहा जाता है। इन हजरात ने ये भी दरख्वास्त की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुअल्लिम को भेज दे जो मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की तालीम दे और तबलीग करते रहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी यह दरख्वास्त मंजूर फरमाई और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके साथ भेज दिया। हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हज़रत असअद बिन जरारा के मकान पर ठहरे जो मदीना तैयबा के हज रईस थे। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मामूल ये बनाया कि अंसार के एक घर दौरा करके लोगों को इस्लाम की दावत देते और कुरान मजीद पढ़कर सुनाते। रोज़ाना 1-2 नए आदमी इस्लाम कबूल कर लेते। रफ्ता रफ्ता मदीना से काबा तक घर घर इस्लाम फैल गया। इस तरह मदीना मुनव्वरा में 1 साल तक तालीम और तरबियत और तबलीग के बाद जब हज के मौका पर हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु बिन उमैर मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो उनके साथ 72 या 73 मर्द और 2 औरतें भी थीं। यह सब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत करने के लिए हाजिर हुए थे। यह लोग अपने घरों से छुप कर
रवाना हुए थे। मक्का मुकर्रमा पहुँच कर भी पोशीदा तौर से अलग अलग ठहरे रहे। जब हज से फारिग हुए तो एक घाटी में जो पहले से तय कर ली गई थी, ये सब जमा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके साथ थे। इन सब मर्दों और औरतों ने दस्ते मुबारक पर बैत की। इसको बैत उक़बा सानिया कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस हदीस को सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।